व्रत में ज़्यादा हैवी नाश्ता खाने का मन नहीं करता। नाश्ता ऐसा हो जिसे बनाने में कम टाइम लगे, हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और साथ में आपको पूरा दिन एनर्जी भी दे। तो आज का नाश्ता बिल्कुल ऐसा ही है और आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए पहले आपने 1 कप मखाना लेना है, साथ में ही आधा कप साबूदाना डाल देना है। साबूदाना आप कोई-सा भी ले सकते हो, छोटा वाला, मीडियम या फिर मोटा, जैसा भी आपके पास में हो। अब इन दोनों ही चीज़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने बढ़िया से सेक लेना है ताकि इनको पीसने में आसानी हो। कंटिन्यू चलाते हुए सेकना है क्योंकि साबूदाना काफ़ी छोटा है और मखाना बड़ा है। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे इसको तो साबूदाना जलने लगेगा और मखाना एक तरफ से जल जाएगा, दूसरी तरफ से कच्चा रह जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बढ़िया से सिक जाएगी ना, आप नोटिस करोगे कि साबूदाना थोड़ा-सा फूल जाएगा, हल्का-हल्का कलर भी चेंज होने लगेगा और साथ में मखाना का भी कलर चेंज होगा, थोड़े-सा श्रिंक हो जाएगा और जब हाथों से आप इसको तोड़ोगे ना तो बिल्कुल बढ़िया-सा इसका चूरा बनने लगेगा। बस इसी स्टेज पे आप आँच को बंद कर देना और इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना। फिर उसके बाद आपने डालना है इसको मिक्सी के जार में और इसको अच्छे से पीस लेना है। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनेगा ये, थोड़ा-सा दरदरा ही रहेगा जैसे कि सूजी का होता है ना पाउडर, सूजी होती है बारीक वाली, बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर रहेगा। अब यहाँ पर अगर आपको ये वाला झंझट करना ही नहीं, आपको लगे कि भई ये क्यों करना झमेला, तो आपके पास कोई-सा भी आटा जो आप व्रत में खाते हो ना, वो भी यहाँ पर ले सकते हो। अब इसके बाद हमें लेनी है हंकड़। हंकड़ कैसे बनाते हैं? सिंपल, आपको ये एक बोल पर छलनी रखना, उसके अंदर सूती कपड़ा डाल के आपने दही उसके अंदर डालनी है और फिर 1 आधी किलो का कोई वज़न उसके ऊपर रख दो और उसके बाद आप पूरा जो सेटअप है उसको फ्रिज में रख देना 5 से 6 घंटे के लिए। तो उससे क्या होगा, जो आपकी दही का मॉइस्चर होगा वो पूरा बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा और आपको इस तरीके का बिल्कुल थिक सा ये पेस्ट मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, मतलब ऐसा मिक्सचर होना चाहिए। अगर आपकी दही में पानी है, तो फिर आपके जो ये कबाब हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए पानी बिल्कुल बढ़िया से उसका निकल जाना चाहिए। तो अब ये जो हंकड़ है ना, करीबन 1 कप के आस-पास यहाँ मैंने ली है। अब इसके बाद यहाँ मैंने लिया है पनीर, 100 ग्राम के आस-पास लिया है और पनीर आपने ध्यान रखना है कि पानी वाला नहीं लेना, जो ये पैकेट वाला पनीर आता है ना, वही आपने यहाँ पर यूज़ करना है। मतलब इसमें पानी हमें नहीं चाहिए ज़्यादा पनीर के अंदर। तो अगर पानी होगा ना, देखो दही में और आपके पनीर में अगर पानी होगा ना, तो फिर आपको उसको कबाब की शेप देने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, बस ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। अब पनीर को आपने ऐसे ही यूज़ नहीं करना, ग्रेटर का जो बड़ा वाला होल होता है, उससे आपने इसको कद्दूकस करना है ताकि एक स्मूथ टेक्सचर में हमें पनीर मिले। यहाँ पर पनीर के आपने बड़े-बड़े पीस नहीं रहने देने हैं, बिल्कुल अच्छे से कद्दूकस करके ही यूज़ करना है ताकि हमारा जो ये मिक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ बने और शेप देने में हमको आसानी हो। अब इसको भी हम हंकड़ में डाल देंगे और उसके बाद आप अच्छे से ना इसे मिक्स कर लेना बढ़िया से। अगर टुकड़े वगैरह होंगे तो उसे थोड़ा-सा अच्छे से दबा के आप मैश कर देना ताकि बिल्कुल स्मूथ सा ये मिक्सचर हो जाए। हाथों से ही मैश करना है आपने, मिक्सी वगैरह में नहीं इसको चलाना है। अब इसके बाद इस मिक्सचर को थोड़ा चटपटा टेस्ट देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। आपने यहाँ पर फ्रेश कूट के ही डालनी है। व्रत का खाना बना रहे हैं, फ्रेश कूट के डालोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मार्केट में काली मिर्च का पाउडर किस तरीके से बनाया जाता है, क्या डाला जाता है, वो हमें नहीं पता होता है ना? तो इसलिए फ्रेश कूट के ही आप ऐड करना, टेस्ट भी बढ़िया आता है। साथ में टेस्ट के हिसाब से आप इसमें सेंधा नमक डाल देना। अब यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून लिया है मूँगफली का पाउडर। कैसे बनाना है? सिंपल, आप मूँगफली को धीमी आँच पे अच्छे से सेक लेना, वो क्रिस्प हो जाएँगी, उसके बाद आप उसका छिलका उतार लेना और फिर मिक्सी में थोड़ा-सा चला लेना। एक दरदरा-सा आपको यहाँ पर पाउडर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून डाला, आप 1 आधी चम्मच ऊपर भी कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसमें बारीक चॉप करके बस डाला मैंने धनिया पत्ती और अब साथ में ही मैंने यहाँ पर मिक्सचर को बाइंडिंग देने के लिए इसमें डाला है मखाना और साबूदाना का पाउडर जो अभी हमने पीसा था। स्टार्टिंग में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ही ऐड किया, बाद में मैंने 1 टेबलस्पून और डाला था। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो आपके इस मिक्सचर पे डिपेंड करती है। अगर इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ पर बाइंडिंग थोड़ी-सी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। अगर मिक्सचर में मॉइस्चर नहीं है, फिर आपको यहाँ पर ये पाउडर थोड़ा-सा कम भी लग सकता है, वो आपने देखना पड़ेगा। बस आपने यहाँ ध्यान रखना है कि जो ये मिक्सचर है ना, जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लो, तो ये एक सॉफ्ट डो जैसी फ़ॉर्म में आ जाना चाहिए, जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हो, इस तरीके से आपका डो बनना चाहिए। अब इस डो को रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने हाथों पे आप थोड़ा-सा घी लगा के इसमें से एक पोर्शन तोड़ना और पहले इसकी एक बॉल बनाना, फिर इसको हल्का-सा फ्लैट करना और उसके जो किनारे हैं वो फट जाए ना, थोड़े से आप बराबर कर लेना। इस तरीके से आपने इसको एक टिक्की की शेप दे देनी है। यहाँ पर मैंने थोड़ी मीडियम साइज़ की टिक्की रखी है। आप चाहो तो बड़े साइज़ की भी रख सकते हो, थोड़ी छोटे साइज़ की भी बना सकते हो। तो जैसे आपको पसंद हो ना, उसी हिसाब से यहाँ पर इस मिक्सचर को आपने टिक्की की शेप देते जाना है।
हाथों पे थोड़ा-सा चिपक सकता है, तो बीच में हैंड वॉश करके आप थोड़ा बहुत घी या ऑयल हाथों पे लगाते रहना। अब इसके बाद जो हमने मखाना और साबूदाना का पाउडर पीसा है, उसमें इन टिक्कियों को कोट कर देना है। इससे ऊपर की जो सरफेस है वो देखने में भी अच्छी लगेगी, साथ में एकदम क्रिस्प हो जाएगी और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इस तरीके से बस आप सारी जो टिक्कियाँ हैं ना, इनको इस पाउडर में बढ़िया से कोट करते जाना। तो मैंने यहाँ पर सारा जो डो है उसकी टिक्कियाँ भी बना लिया और इनको अच्छे से कोट भी कर लिया है। अब इसके बाद आपने इसको करीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना, ताकि जो ऊपर का इसका हिस्सा है वो बढ़िया से सेट हो जाए और इनको हमें फ्राई करने में थोड़ी-सी आसानी हो। अब इसके बाद हमें इसके लिए एक चटपटी सी चटनी बनानी है, जिसे हम इस नाश्ते के साथ में सर्व करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ मिक्सी के जार में करीबन 1 कप के आस-पास डाला है धनिया पत्ती डंठल के साथ में। आधा कप से थोड़ा-सा कम मैंने यहाँ पर लिया है पुदीना, 1 तिहाई कप के आस-पास होगा ये, और 2 से 3 मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची डाली है। यहाँ पर हरी मिर्ची की जो क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। कम मिर्ची खाते हो ना, तो सिर्फ़ 1 से डेढ़ ही मिर्ची ऐड करना। 1 से डेढ़ इंच के आस-पास डाला है अदरक, आधी छोटी चम्मच जीरा, टेस्ट के हिसाब से इसमें डाला है सेंधा नमक, 2 टेबलस्पून मूँगफली का पाउडर और 2 टेबलस्पून ही दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेना, फ्रेश दही लेना, उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आएगा। थोड़ा-सा इसमें पानी डाल देना है और बस अच्छे से इसको पीस लेना है। पानी की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी-सी कम या ज़्यादा रख सकते हो, जैसी भी गाढ़ी या पतली आपको यहाँ पर चटनी बनानी है। तो बस एकदम चटपटी-सी हमारी धनिया पुदीना की चटनी तैयार हो गई। इस नाश्ते के साथ तो आप सर्व कर ही सकते हो, कोई और व्रत में आप नाश्ता बना रहे हो, उसके साथ में भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। अब इसके बाद यहाँ मैंने एक पैन में 3 टेबलस्पून देसी घी डाला है। अगर आप व्रत में ऑयल खाते हो तो आप ऑयल भी ले सकते हो। घी को हमें मीडियम सा गरम कर लेना है और फिर हमने इसमें कबाब रखने हैं। तो जो हमने फ्रिज में कबाब रखे हुए थे, इसे करीबन मैंने 20 मिनट के आसपास ही फ्रिज में रखा था। अब एक-एक करके आप ये कबाब इसके अंदर रखते जाना, जितने भी आपके बर्तन में आते हैं। बस ध्यान रखना कि थोड़ा-सा स्पेस आपने रहने देना है, ताकि इनको उलटने-पलटने में हमें आसानी हो। अब आँच को आपने लो और मीडियम के बीच में रहने देना है और इनको आराम से फ्राई होने देना है। जब आपको लगे ना कि नीचे से बढ़िया से क्रिस्प हो गए, अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आने लगा है, उसके बाद आप स्पैचुला से या चम्मच वगैरह से बिल्कुल आराम से इनको पलट देना। काफ़ी सॉफ्ट होते हैं इस स्टेज पे, तो थोड़ा ध्यान से आपने इनको पलटना है। अब दूसरी तरफ से भी आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको बढ़िया से फ्राई होने देना है। इनको आपने बार-बार उलटना-पलटना नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था काफ़ी नरम होते हैं, ज़्यादा अगर इनको उल्टो-पलटोगे तो ये टूट जाएँगे, इसलिए 1 से 2 बार ही आपने इनको पलटना है और आँच को लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ। अभी आप देख रहे हो बहुत प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन कलर कबाब के ऊपर आ गया है, देखने से भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि बिल्कुल बढ़िया से क्रिस्प हो गए हैं। बस इनको हम निकाल लेंगे, निकालने के बाद अब किसी टिश्यू पेपर पे या किसी छन्नी वगैरह पे रख देना, ताकि जो इनका एक्स्ट्रा घी हो वो निकल जाए। तो इस चटनी के साथ में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और आप देख सकते हो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ऊपर से एकदम क्रिस्प होंगे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग ये कबाब बनते हैं। तो ये जो रेसिपी है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना इन नवरात्रि में या जब भी आप व्रत रखते हो। और उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अच्छी लगी है तो एक प्यारा-सा लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ में ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ऐसी ही सिंपल और ईज़ी रेसिपी के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।